अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक है जी सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए किन विटामिन का लेना ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी कर रही हैं यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। उसके साथ विटामिन्स का जो जो बुनियादी विटामिन्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोलिक एसिड के बारे में। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 है, जो कि एक प्रेग्नेंट ख़ातून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जो है 3 माह पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 3 मंथ्स बिफोर आपने फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना है, और इसकी डोज जो है दैट इज़ 0.4 mg जो रोज़ाना आपने इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तब भी आपने जो फर्स्ट के 3 मंथ्स हैं उनके लिए फोलिक एसिड लेना जो है बेहद ज़रूरी है। और आप को ये बताती चलूँ कि फोलिक एसिड डॉक्टर्स जो हैं क्यों देती हैं। जब हम बताते हैं जाके जी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो सबसे पहले आपको फोलिक एसिड जो है वो देते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड जो हैं वो बेबी के अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उसके रिस्क को, उसके चांस को जो है बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और वो ख़वातीन जिनकी ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान उनको बच्चों के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं उनका मसला था, या उनकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा हो चुका है, तो उनके लिए तो फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए फिर फोलिक एसिड की डोज जो है mg जो है बढ़ा दी जाते हैं, तो फिर आप डॉक्टर से जो है उसको पूछ सकते हैं। नंबर 2 पे जो हम बात करें, जो विटामिन जो है सेहतमंद प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट इज़ विटामिन B12। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के अंदर जो है कुछ फूड्स जो है उनसे जो है इशू होना शुरू हो जाता है। इशू का मतलब है कि जैसे कुछ ख़वातीन जो है वो कहती हैं हमें गोश्त देखने को दिल नहीं चाह रहा, तो अगर उनका गोश्त देखने को दिल नहीं चाह रहा या वो गोश्त इस्तेमाल नहीं करती, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो वेजिटेरियन हैं, तो उनके लिए है कि वो विटामिन B12 को सप्लीमेंट्स की सूरत में लें। विटामिन B12 उनका रेगुलर लेना ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। विटामिन B12 जो है वो बेबी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने 1 to 9 मंथ जो है विटामिन B12 लेना है। इसके अलावा अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, तब भी आपके लिए विटामिन B12 जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जी थर्ड विटामिन की, एंड डेट इज़ विटामिन के। अब विटामिन के जो है वो बेबी के अंदर जो है वो जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे बचाएगा। तो कुछ लोगों में जो है, कुछ ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी में जो है ख़ारिश का मसला जो है हो जाता है, उनके स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उन ख़वातीन को जो है डॉक्टर से रिकमेंड करती हैं कि वो जो लास्ट के 3 मंथ्स है ना, उसमें विटामिन के जो है वो ले सकते हैं, बट अपनी डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही। अब जिस विटामिन की बात करेंगे दैट इज़ विटामिन डी। और विटामिन डी आपको पता है कि ये आपकी हड्डियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है एक फ़ैट सोल्युबल विटामिन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इम्यून फंक्शन के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, सेल डिवीजन के लिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब प्रेगनेंसी के अंदर हो जाती है तो वो माना जाता है कि ज़्यादातर ख़वातीन जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, उनका सजेरियन जो होता है उनका इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क ऑफ सी सेक्शन। तो विटामिन डी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। टैबलेट्स हैं जो डॉक्टर ने मुझे भी प्रेगनेंसी में रिकमेंड करती हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आप कहने के टैबलेट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी आयरन की। तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद जो है वो आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, या 6 मंथ्स में आयरन डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, उनके अंदर जो है ब्लड डेफिशिएंसी होना शुरू होती है। तो उन ख़वातीन को डॉक्टर जो हैं वो आयरन की टैबलेट्स रिकमेंड करती हैं, या फिर वो इंजेक्शन के सूरत में जो है उनको दिए जाते हैं, या फिर उनको वीनोफर की जैसे होती हैं बॉटल्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। आपको पता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी मेमोरी के लिए, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फ़िश नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर कर सकते हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आपको जो है फ़िश ऑयल, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये कैप्सूल की सूरत में आपको मार्केट में जो है आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन कि ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप अपनी डॉक्टर के मशवरे के बाद इन विटामिन्स को जो है वो ले सकते हैं।
उम्मीद है कि आज की वीडियो का आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।